हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स गुरुजी। आज हम डिस्कस करेंगे मैकेनिक्स का एक प्रॉब्लम जो मैंने एक बुक से लिया है। बुक का जो राइटर है वो राइटर है I.E. इरोडोव। ये जो बुक्स है ये बुक्स एक्चुअली फिजिक्स का जनरल फिजिक्स का एक बुक्स है जहाँ पर सिर्फ प्रॉब्लम्स है, बहुत सारा प्रॉब्लम और अच्छा प्रॉब्लम है। तो उसी का जो फर्स्ट पार्ट है वो है मैकेनिक्स, और मैकेनिक्स का जो काइनेमेटिक्स पोर्शन है, काइनेमेटिक्स पोर्शन का ये एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 1.1 अर्थात चैप्टर नंबर 1 प्रॉब्लम नंबर 1। चलो इस प्रॉब्लम को हम पहले देखते हैं। प्रॉब्लम में जो बोला गया है वो है ए मोटर बोट गोइंग डाउन स्ट्रीम ओवरकेम ए राफ्ट एट ए पॉइंट ए, टाउ इक्वल टू 60 मिनट लेटर इट turned back and after some time passes the raft at a distance L equal to 0.6 किलोमीटर from the point A. Find the flow velocity. मुझे फ्लो वेलोसिटी यहाँ पर कैलकुलेट करना है, अर्थात रिवर का जो स्पीड है, एज्यूमिंग द ड्यूटी ऑफ इंजन टू बी कांस्टेंट, अर्थात जो फ्लो का जो वेलोसिटी है, अर्थात जो यहाँ पर मोटर बोट का जो वेलोसिटी है वो मोटर बोट का जो खुद का वेलोसिटी है वो हमेशा कांस्टेंट है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले हम क्या करेंगे कि इसका जो आउटलाइन है इसको हम समझ लेंगे पहले। अर्थात मान लेते हैं कि यहाँ पर एक रिवर है, जिस रिवर का ये एक रिवर है और इस रिवर का जो फ्लो है, ये फ्लो का जो वेलोसिटी है, ये फ्लो वेलोसिटी मान लेते हैं हम v1, अर्थात यही हमें कैलकुलेट करना है कि v1 कितना है। अब देखो यहाँ पर मोटर बोट पहले डाउन स्ट्रीम जा रहा है, अर्थात पहले जो डाउन स्ट्रीम जा रहा है, इस मोटर बोट जो है, इस मोटर बोट का वेलोसिटी मान लेते हैं कि जो स्टिल वाटर में मोटर बोट का वेलोसिटी है वो है v2। अर्थात जब ये मोटर बोट डाउन स्ट्रीम जाएगा तब उसका वेलोसिटी हो जाएगा v1 प्लस v2, और जब ये अप स्ट्रीम जाएगा अर्थात रिवर्स डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा तब इसका वेलोसिटी हो जाएगा कि v2 माइनस v1, अर्थात खुद का वेलोसिटी माइनस रिवर का वेलोसिटी। तो देखो अब क्या हुआ है कि मान लो मोटर बोट इस पॉइंट से आ रहा था, अब ये है ए पॉइंट। जब ये मोटर बोट ए पॉइंट से पास किया, यहाँ पर हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, जब मोटर बोट ए पॉइंट को क्रॉस कर रहा है तब क्या हुआ, तब ये मोटर बोट एक राफ्ट जो है, अर्थात कुछ एक ऑब्जेक्ट जो यहाँ पर इस फ्लो का साथ जा रहा है, उसका कोई इंजन नहीं है, अर्थात उस राफ्ट जो है, राफ्ट का वेलोसिटी और जो फ्लो का वेलोसिटी है उसका साथ बराबर होगा। तो इस ए पॉइंट में इस राफ्ट को वो ओवरकम किया, मान लो ये राफ्ट है। अब ये यहाँ से फ्लो का स्पीड में प्लस खुद का स्पीड, अर्थात v1 प्लस v2 स्पीड में थोड़ा डिस्टेंस ट्रैवल किया, कितने टाइम तक, अप टू 60 मिनट। 60 मिनट उसने ट्रैवल किया, वो बोट ट्रैवल करने के बाद वो टर्न बैक किया। जब रिटर्न जर्नी में वो इस पॉइंट तक आए तब वो इस राफ्ट से फिर से मिल चुका है, अर्थात तब वो राफ्ट जो है वो फ्लो का स्पीड का साथ जाते जाते यहाँ तक चला गया है। अब हमें फ्लो का स्पीड कैलकुलेट करना है इस इंफॉर्मेशन से। तो देखो पहले तो बात है यहाँ पर कि यहाँ पर जो मोटर बोट यहाँ पर जो डिस्टेंस तय किया, ये डिस्टेंस कितना होगा, इस पॉइंट से हम इस पॉइंट को मान लेते हैं कि ये बी पॉइंट है। तो यहाँ पर देखो जो ए बी का डिस्टेंस होगा, ये ए बी इक्वल टू होगा टाइम कितना है 60 मिनट। 60 मिनट मतलब 1 आवर, ठीक है। तो इसको हम पहले टाउ मान के लिखते हैं कि टाउ इक्वल टू 60 मिनट। तो ये टाइम जो है 60 मिनट है, स्पीड जो है वो v1 प्लस v2 है। तो ए बी ये जो डिस्टेंस है, ये ए बी डिस्टेंस है v1
प्लस V2 इंटू टाउ। और यहाँ पर अगर ये पॉइंट C है तो BC का जो डिस्टेंस होगा, ये BC का डिस्टेंस होगा V2 माइनस V1। मान लेते हैं ये टाइम जो है अर्थात यहाँ से यहाँ तक जो टाइम है ये टाइम है t स्मॉल t, तो इसको स्मॉल t से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो क्या बोला गया है कि ये जो डिस्टेंस है अर्थात जहाँ पर मिले हैं ये डिस्टेंस बोला गया है L। इस डिस्टेंस को L बोला गया है कि रैफ्ट से जब वो फिर से मिला तो रैफ्ट का डिस्टेंस था A पॉइंट से L, और L डिस्टेंस यहाँ पर 0.6 किलोमीटर है। ये L का वैल्यू है 0.6 किलोमीटर। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर देखो जो AC का डिस्टेंस है ये L है, और ये जो रैफ्ट है इसका स्पीड कितना है, इसका स्पीड है जो फ्लो का स्पीड है अर्थात V1 हमने ले लिया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये वाला टाइम कितना होगा, कि ये वाला टाइम होगा L बाई V0। ये रैफ्ट से हमें पता चला कि ये वाला टाइम जो होगा यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए वो होगा L बाई V0, और ये जो यहाँ से यहाँ तक L बाई V0 टाइम, इसी टाइम में ये बोट पूरा रास्ता तय किया है अर्थात यहाँ से यह गया है। उसमें से A से B तक जाने के लिए उसका टाइम जो लगा है वो है टाउ, प्लस यहाँ से यहाँ तक आने के लिए जो टाइम लगा वो है T। इसको हम लिख सकते हैं कि टाउ प्लस T का मतलब यहाँ पर कितना होगा, T का मतलब होगा ये डिस्टेंस बाय ये नीचे वाला वेलोसिटी, ये वाला वेलोसिटी। तो ये डिस्टेंस क्या होगा, पहले देखो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस AB डिस्टेंस, BC डिस्टेंस का मतलब है AB डिस्टेंस माइनस ये L डिस्टेंस अर्थात ये वाला डिस्टेंस, AB डिस्टेंस माइनस L डिस्टेंस इक्वल टू ये BC डिस्टेंस। इसको हम अगर डिवाइड कर देंगे इस वेलोसिटी से अर्थात V2 माइनस V1 से, तो ये हो जाएगा यहाँ पर T अर्थात यहाँ को इसको हम लिख सकते हैं कि टाउ प्लस AB का मतलब क्या है, AB का मतलब है V1 प्लस V2 इंटू टाउ माइनस L बाय V2 माइनस V1, अर्थात ये इक्वल टू है L बाई V0। तो हमें क्या मिला, हमें जो मिला वो है कि ये L बाई V1 जो फ्लो का स्पीड है ये इक्वल टू मिल गया टाउ प्लस V1 प्लस V2 इंटू टाउ बाई V2 माइनस V1 माइनस L। ये और हम लिख सकते हैं यहाँ से V2 माइनस V1 को LCM ले लेते हैं, तो V2 माइनस V1 को हम सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा V2 माइनस V1 बाई V1 इंटू L प्लस टाउ इक्वल टू टाउ इंटू V2 माइनस V1 प्लस V1 प्लस V2 इंटू टाउ माइनस L, और ये हो जाएगा V2 बाई V1 L माइनस L इक्वल टू टाउ इंटू V2 माइनस टाउ इंटू V1 प्लस टाउ इंटू V1 प्लस टाउ इंटू V2 माइनस L।
दोनों साइड से ये एल एल कैंसिल हो जाएगा, माइनस टाउ v1 प्लस टाउ v1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया 2 इंटू v2 इंटू टाउ। अर्थात जो हमें मिल रहा है वो देखो, अब लेफ्ट साइड में जो है वो है v2 इंटू एल बाई v1, ये v2 कैंसिल होके हमें जो v1 मिल रहा है, वो v1 जो मिल रहा है वो है एल बाई 2 इंटू टाउ। अब एल जो है वो है 0.6 किमी और टाउ जो है वो टाउ है 60 मिनट, मतलब ये 2 आवर हो गया। अर्थात जो मिल रहा है हमें वो है 0.3 किलोमीटर पर आवर। अर्थात जो फ्लो का स्पीड है वो है v1 इक्वल टू 0.3 किलोमीटर पर आवर। दिस इज़ द आंसर।